स्वागत है आप सभी का मैनचेस्टर टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल समाप्त होने के बाद। अब हम नजर डाल लेते हैं क्या कुछ घटा है इस मैच में। और आज की शुरुआत भारत ने 264 पे 4 विकेटों के नुकसान पर की थी। पहले दिन ऋषभ पंत की चोट ने सभी को चिंता में डाल जरूर दिया था, लेकिन बीसीसीआई का सुबह अपडेट आता है कि ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए अब उपलब्ध रहेंगे अगर टीम को जरूरत पड़ती है, और यह भारतीय प्रशंसकों के लिए किसी राहत से कम नहीं थी। हालांकि पंत पहले दिन 37 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए थे, लेकिन आज सुबह वह मैदान पे आए भी थे और क्या शानदार बल्लेबाजी करी है। शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर ने पहले सत्र में भारत को स्थिरता दी। शार्दुल ठाकुर ने 88 गेंदों में 41 रन बनाए और जिसमें 5 चौके भी शामिल थे, और क्या बेहतरीन वो पारी थी। बेन स्टोक्स ने उन्हें आउट जरूर किया और शायद वो गली में आउट हुए थे। इसके बाद मैदान पे आते हैं ऋषभ पंत और ओल्ड ट्रैफर्ड की भीड़ ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। ऋषभ पंत ने अपनी चोट को पीछे छोड़ते हुए शानदार बल्लेबाजी करी। उन्होंने 75 गेंदों में 54 रन बनाए, जिसमें कि उनका 90वां टेस्ट मैच छक्का भी शामिल था, और जिसके साथ ही उन्होंने वीरेंद्र सहवाग के अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इस पारी ने भारत को 358 तक पहुंचाया। काफी अहम ये पारी थी कंसिडरिंग द फैक्ट कि ऋषभ पंत किस तरीके से जूझ रहे थे। भारत की पारी 358 पे सिमट गई, जिसमें कि बेन स्टोक्स ने पंजा खोला और जोफ्रा आर्चर ने 3 विकेटें ली थी। भारत का स्कोर 358 ऑल आउट, और काफी मजबूत स्कोर था ये, और खासकर तब जब पिच पे उछाल देखने को मिल रहा था। लेकिन ये स्कोर काफी नहीं रहा इंग्लैंड की बल्लेबाजी के लिए। और आइए एक बार नजर डालते हैं इंग्लैंड की बल्लेबाजी पे। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी की शुरुआत आत्मविश्वास तरीके से की, और बेन डकेट और जैक क्रॉली ने भारतीय गेंदबाजों को कोई खास मौका दिया नहीं। दोनों ने पहले विकेट के लिए 166 रन की साझेदारी की, जो इस टेस्ट मैच में अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी है। और क्रॉली ने 113 गेंदों में 84 रन बनाए और 13 चौके थे और एक छक्का भी शामिल था। बेन डकेट ने 100 गेंदों में 94 रन बनाए, और जिसमें 13 चौके और अच्छी बल्लेबाजी करी इन्होंने। भारतीय गेंदबाज खासकर जसप्रीत बुमराह को कोई खास मदद मिली नहीं। शुरुआती तौर पे मिली थी, लेकिन वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए। अंशुल कंबोज ने भी काफी साधारण सी गेंदबाजी करी, और जसप्रीत बुमराह ने शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी की थी जसप्रीत बुमराह ने, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने इतनी कोई खास गलती करी नहीं कि जो भारत के गेंदबाजों को विकेटें मिल सके। जसप्रीत बुमराह ने आज 13 ओवर डाले और 37 रन कर दिए। भारतीय गेंदबाजी में वह धार नजर आई नहीं जो पिछले टेस्ट मैच में दिखी थी, खासकर एजबास्टन में। और मोहम्मद सिराज ने भी अच्छी गेंदबाजी की। आज हालांकि विकेटें नहीं मिली, और आखिरी सत्र में भारत को थोड़ी 2 विकेटें मिली जरूर, जैक क्रॉली और बेन डकेट की। रविंद्र जडेजा ने जैक क्रॉली को आउट किया था और 84 रन पे इनकी पारी हुई थी समाप्त। और केएल राहुल ने अच्छा कैच पकड़ा, और अंशुल कंबोज ने अपना पहला टेस्ट मैच विकेट लिया और बेन डकेट को चलता किया। डकेट का कैच ध्रुव जुरैल ने लिया था, जो इस मैच में ऋषभ पंत के जगह पर विकेट कीपिंग कर रहे हैं। दिन के अंत में इंग्लैंड का स्कोर 225 पे 2 है और 133 रन से पीछे हैं। ऑली पोप और जो रूट अभी नाबाद हैं। ऑली पोप 20 रन पे खेल रहे हैं 42 गेंदों में 3 चौके लगा चुके हैं। जो रूट 11 पे खेल रहे हैं 27 गेंदों में 2 चौके ये भी लगा चुके हैं। और इंग्लैंड अभी बहुत मजबूत स्थिति में है कंसिडरिंग द फैक्ट कि आज ये सिर्फ दूसरा ही दिन था इस टेस्ट मैच का। भारत के लिए आखिरी सत्र में 2 विकेट लेना सकारात्मक संकेत था। आज के दिन की सबसे बड़ी कहानी थी ऋषभ पंत की बहादुरी। पहले दिन क्रिस वो की गेंद पर उनके जो दाहिने पैर का फुट है टो, उसमें चोट लगी थी और वो चल भी नहीं पा रहे थे। अगर फुट ग्राउंड पे रख रहे थे करंट लग रहा था, और स्कैन में पता चला कि उनको फ्रैक्चर है, जिसमें कि 6 हफ्ते करीब लग सकते हैं। उसके बावजूद ऋषभ पंत ने न केवल मैदान पे वापसी करी, लेकिन दर्द से करारते हुए बल्लेबाजी भी करी, और 54 रनों की पारी काफी अहम रहेगी भारतीय टीम के लिए इस टेस्ट मैच में। और उनके जज्बे को सलाम है, और उनके जज्बे ने सभी का दिल जीत लिया। ऋषभ पंत की इस पारी ने उन्हें इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पे बना दिया है। उन्होंने 479 रन के साथ इंग्लैंड के एलेक्स स्टुअर्ट को पीछे छोड़ दिया है, और यह उनके टेस्ट करियर का एक वो टेस्ट मैच था जहां पे उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 90वां छक्का भी लगाया। वीरेंद्र सहवाग के साथ बराबर किया है ऋषभ पंत ने। पंत का दिल इतना बड़ा है कि वह चोट के बावजूद मैदान पे आए और अर्धशतक जड़ दिया। यह है असली टेस्ट क्रिकेट, और यह है असली टेस्ट क्रिकेट का जज्बा। लेकिन सबसे
सबसे जो मैं कहूंगा कि एक बुरी खबर वो ये कि अब ऋषभ पंत रूल आउट हो चुके हैं इस सीरीज से, बिकॉज इनकी इस चोट को हील होने में करीब 6 से 7 हफ्ते लग सकते हैं। भारत की रणनीति में आज कुछ खास कमियां देखने को मिली और जसप्रीत बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी की हो, लेकिन अंशुल कंबोज और बाकी गेंदबाजों ने उनका साथ दिया नहीं, उन्हें विकेट मिली नहीं। और बात करें तो शार्दुल ठाकुर, अंशुल कंबोज और अन्य गेंदबाजों ने काफी लूज बॉलिंग की और जिसका की फायदा इंग्लैंड के बल्लेबाज आसानी से उठा पाए और तेजी से रन भी बनाया आज इंग्लैंड की टीम ने। उनकी रन रेट की बात करें तो 5.18 की देखने को मिली और मेरा ऐसा मानना है कि भारत को नई गेंद के साथ 10-15 ओवरों में और अनुशासित गेंदबाजी करनी चाहिए थी और ड्यूक्स गेंद जैसे एक बार सॉफ्ट हो जाती है तो वह हरकत करती नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी शुरुआत में भारत इस मौके का फायदा उठा नहीं पाया। हालांकि रविंद्र जडेजा और अंशुल कंबोज ने आखिरी सत्र में भारत को वापसी दिलाई जरूर है, लेकिन रविंद्र जडेजा इस पिच पे अच्छी गेंदबाजी करेंगे, रफ का अच्छा फायदा उठा रहे हैं वो। यह भारत के लिए एक अच्छी उम्मीद की किरण है और आगे क्या हो सकता है उस पर भी एक बार नजर डालते हैं। दूसरे दिन का खेल इंग्लैंड के पक्ष में रहा मेरे हिसाब से, बिकॉज एक तो आपने सामने टीम को 358 पे समेट दिया और दूसरी बात आप 225 पे 2 हैं। भारत की 358 रन इस पिच पे एक सम्मानित जनक स्कोर था और है, लेकिन इंग्लैंड की मजबूत शुरुआत ने मैच को काफी हद तक इंग्लैंड के पलड़े में डाल दिया है। इंग्लैंड को सिर्फ 133 रन और चाहिए भारत की बराबरी करने के लिए और इसके बाद वो बढ़त ले सकते हैं और उनके पास जो रूट, ओली पोप, बेन स्टोक, जेमी स्मिथ, हैरी ब्रूक जैसे बल्लेबाज अभी बाकी हैं, जिसमें कि लियाम डॉसन भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं। भारत के लिए तीसरा दिन काफी महत्वपूर्ण होगा। अगर जसप्रीत बुमराह और अन्य गेंदबाज सुबह के सत्र में जल्दी जल्दी विकेट ले लेते हैं तो भारत खेल में वापस आ सकता है, लेकिन पिच पे उछाल भी देखने को मिल रहा है और अगर भारतीय स्पिनर्स जैसे रविंद्र जडेजा उस रफ का फायदा उठा के और नुकसान पहुंचा सकते हैं इंग्लैंड को तो बहुत ही बढ़िया। इंग्लैंड पे दबाव बनाने की कोशिश जरूर रहेगी भारत की। दूसरी ओर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड की रणनीति यह होगी कि जल्द से जल्द भारत के स्कोर को पार किया जाए और बढ़त हासिल की जाए। बेन स्टोक के लिहाज से देखा जाए तो काफी अच्छा टेस्ट मैच जा रहा है। पंजा ऑलरेडी खोल चुके हैं अपना 8 साल बाद और ये शायद उनका तीसरा 5 विकेट हॉल है और भारत के लिए बेन स्टोक्स का खतरा अभी टला है नहीं और काफी बड़ा खतरा रहेगा। तो ये था चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का विश्लेषण और पूरा लेखा जोखा। ऋषभ पंत की बहादुरी और इंग्लैंड की मजबूत बल्लेबाजी इस दिन को यादगार बनाएगी और अब यह सीरीज 2-1 से इंग्लैंड के पक्ष में है, लेकिन और भारत इस टेस्ट मैच में वापसी करनी होगी और भारत चाहेगा भी कि अगर इस सीरीज में जीवित रहना है तो ये टेस्ट मैच जीतना बहुत जरूरी है। जनता क्या कहती है, आपको क्या लगता है कि भारत क्या इस टेस्ट मैच में वापसी कर पाएगा या फिर इंग्लैंड इस टेस्ट मैच को जीतकर और सीरीज को भी अपने नाम करेगा? डू सेंड इन योर कमेंट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर